दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मामला है, जो मसला है, वो दिनों दिन खराब होता जा रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना, वो सबको साथ में लेकर के चलती है। वो किसी का भेदभाव नहीं करती है। कभी ओबीसी की हत्या होती है, कभी यादव लड़के को का गला रेत दिया जाता है, गला काट डाला जाता है, कभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है और कभी दिलीप सोनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है और कभी ब्राह्मण पत्रकारों को जो है मूत्र पिलाया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है, ऐसे आरोप लगाए जाते और नंगा करके पीटा जाता है। पीटने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से संरक्षण प्राप्त लोग। और अब उस संरक्षण की जो है तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हमीरपुर में जो दो पत्रकारों के साथ जो निर्ममता हुई है, बर्बरता हुई है, जिनको नंगा करके पीटा गया है, उसकी एक कलाई खोलने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरीके से सत्ता के गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में अपराध का सूचकांक जो है वो चरम पर है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी सुन लीजिए। साथियों, हमीरपुर में दो पत्रकार जिनका नाम अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा है, इनको वहां के जो स्थानीय जो नगर पंचायत को जो चेयरमैन है पवन अनुरागी के द्वारा बुलाया जाता है। उनके मित्रों द्वारा पत्रकारों को अपने घर बुलाया जाता है। फिर उसके बाद पवन अनुरागी, उनके भतीजे और उनके जो संगी साथी हैं 8-10 लोग, वो आते हैं। तमंचे की नोक पर, तमंचे की बट से उन पर हमला होता है, उनको बंधक बनाया जाता है, फिर उनको नंगा किया जाता है, फिर उनके बाद उनसे मारपीट की जाती है। आरोप तो ये भी हैं कि इन पत्रकारों को पेशाब तक पिलाया गया, पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। पहले पत्रकारों के जो आरोप है वो आप सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। बताएंगे समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है। साथ में आपको उस खुलासे की भी बात करेंगे जिससे ये बात साबित होती है कि ये जो अपराधी नगर पंचायत का चेयरमैन है, इसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कैसे बड़ा गठजोड़ है। लेकिन सबसे पहले ये जरा पत्रकारों का बयान सुन लीजिए। मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला ने, पवन अनुरागी और उनके कुछ अपराधी साथियों ने और मेरे एक पत्रकार साथी को, दो लोगों को हम लोग को बंधक बनाकर लगातार 3 घंटे तक मारपीट की है। और मैंने इस मामले में थाना जरिया में मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि बहुत छोटी धाराओं में दर्ज किया है। और मेरे ऊपर जो हम लोग पत्रकार साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने, फर्जी मुकदमा, वो अब बड़ी धाराओं में किया है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं थाना जरिया, जिसमें पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोगों ने नगर पंचायत के भ्रष्टाचार की खबर चलाई थी। साजिश करते हुए हम लोगों को एक गांव के ही लोगों ने, गंगा प्रसाद ने बुलवाया और बुलवाने के बाद नगर पंचायत सरीला के चेयरमैन ने अपने आधा दर्जन से अधिक अपराधी साथियों के साथ मिलकर हम लोगों के साथ तमंचे की नोक पर लगभग 3-4 घंटे बंधक बनाने के बाद अश्लील और नग्न वीडियो, मतलब तालिबान जैसी सजा दी। पेशाब पिलाने से लेके और भी जो अन्य सजाएं हैं, तालिबानी सजाएं, हमारे पास पूरे घटना की वीडियो साक्ष्य हैं, ऑडियो क्लिप हैं वगैरह उसकी। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से पत्रकारों ने बताया, किस तरीके से पूरी भूमिका बनाई गई, किस तरीके से नगर पंचायत का जो चेयरमैन है पवन अनुरागी, उसके जो धांधली, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के जो मामले थे, उसको लेकर के जब खबरें प्रकाशित की इन दोनों पत्रकारों ने, अमित ने और शैलेंद्र ने, उसके बाद से ये लोग लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे और मौका मिलते ही इस तरीके का कृत्य अंजाम दे दिया। अब साथियों, इसमें पुलिस की मिलीभगत का एक और आपको नमूना बताते हैं। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद इन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। अभी सारे आरोपी और नगर पंचायत चेयरमैन, इन सब किसी को नहीं पकड़ा गया, वो पता नहीं कहां उड़नछू हो चुका है। लेकिन पुलिस ने उल्टे इन पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर दी SC/ST एक्ट के अंतर्गत। पवन अनुरागी इतना ताकतवर आदमी है कि वो सरेआम 2 पत्रकारों को नंगा करके पीटता है और उनकी सुनी तक नहीं जाती, उनके केस को कमजोर करने की कोशिश की जाती। लेकिन पवन अनुरागी जो अपराधी है, जो वीडियो में दिख रहे लोग हैं, जो पत्रकार सीधे तौर पर वीडियो सबूत पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और सीधे तौर पर उन पत्रकारों पर उल्टा SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
पानी वाली दाल, मिड डे मील की पानी वाली दाल दिखाए जाने को लेकर के एक पत्रकार को जेल में डाला गया और तब तक जेल में डाला गया जब तक वो मरने की स्थिति में नहीं आया, और उसके बाद एक गंभीर बीमारी के बाद उस पत्रकार की मौत हो गई। इसी सरकार में 2 दिन पहले फतेहपुर में दिलीप सोनी की हत्या हो जाती है। एएनआई बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है इस देश की, उस पत्रकार की हत्या हो जाती चाकू से गोद कर, और कोई कुछ नहीं कर रहा। मंगेश यादव का सरेआम घर से उठा करके एनकाउंटर हो जाता है, एसटीएफ की टीम मार देती है। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग इस पर बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूरा मोर्चा खोल दिया था। अब साथियों, अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा के साथ इसी तरीके की घटना हुई। मारा तो मारा, पीटा तो पीटा, नंगा किया तो नंगा किया, लेकिन यह आरोप कि पेशाब पिला दिया कि, और ऊपर से इन्हीं पीड़ितों पर SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। अब इसी व्यक्ति की, इसी पवन अनुरागी की तस्वीरें भानु प्रताप वर्मा, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उनके साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो कैसे नहीं माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों, लठैतों, अपराधियों के संरक्षण, अपराधियों का सीधे तौर पर उनको संरक्षण प्राप्त है भाजपा के बड़े नेताओं का, कैसे नहीं मान लिया जाए। अब इस मामले में साथियों, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया सेल, IT सेल ने जबरदस्त हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। क्या कुछ समाजवादी पार्टी का इस मामले में कहना है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की IT सेल लिखती है कि यूपी में हमीरपुर में पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा और अमित द्विवेदी को भाजपा नेताओं ने कमरे में नंगा करके पीटा और फिर पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकारों को यूपी में योगी और भाजपा सरकार में जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पिटाई हो रही है, जान से मारा जा रहा है, मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। जो सरकार और भाजपाइयों के सामने सरेंडर करेगा वही बचेगा, जो निष्पक्ष रहेगा और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा। ये कैसा जंगल राज बनाया है आपने योगी जी, सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी की IT सेल ने। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने क्या कुछ कहा है, यह भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। मनोज काका लिखते हैं कि शैलेंद्र मिश्रा और अमित कुमार द्विवेदी हमीरपुर के क्षेत्रीय पत्रकार दोनों ने नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो बीजेपी के चेयरमैन ने दोनों पत्रकारों को नंगा करके कई घंटे तक पीटता रहा। योगी सरकार के प्रशंसा और विज्ञापनी डफली पीटने वाले पत्रकारों की आपकी यह हालत हो गई है कि आपके सहकर्मी, सहधर्मी बीजेपी गुंडों द्वारा पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और आप मोदी योगी बीजेपी की जय बोल रहे हो। सवाल करने में आपकी हलक क्यों सूख जाती है? अपराधी बीजेपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथियों, आपको याद होगा कि जिस दिन मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरा गया था तेज प्रताप यादव का, उस दिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया था पत्रकारों को लेकर के, मीडिया को लेकर के। अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार में जो पत्रकार सवाल उठाते हैं उनके फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और ये बात अखिलेश यादव ने कही थी जो दंगा हुआ था बहराइच में, उसके संदर्भ में, कि किस तरीके से पत्रकारों ने जब सच्चाई दिखाई उसके खिलाफ एक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना लग गई थी। साथियों, अब साथियों इस मामले में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी आर पार के मूड में आ चुकी है। तमाम तरीके की तस्वीरों को खोज खोज के निकाला जा रहा है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इसको लेकर के सवाल पूछ रही है। उपचुनाव सिर पर है, 13 तारीख को मतदान होना, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरीके की खबरें उसके लिए बहुत गलत संदेश देते हुए जा रही हैं, और समाजवादी पार्टी इसको लेकर के पूरी तरीके से एक एक खबर पर साध करके, निशाना साध करके भाजपा पर हमलावर हो रही है। देखना होगा कि इन सारे घटनाक्रमों का उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके की घटनाएं पत्रकारों के साथ हुई हैं वो वाकई में चिंता का विषय है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई जानकारी, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।